Charting techniques. Broadly, technical analysis use four types of the charts for analyzing the data. तो चार अलग अलग टाइप के चार्ट्स यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. दे आर एज फॉलोस. तो वो कुछ नीचे के मुताबिक है. सबसे पहला है लाइन चार्ट. इन अ लाइन चार्ट, लाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट सक्सेसिव डेज प्राइसेस. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से जो भी हर रोज का प्राइस है से उसको कनेक्ट करता हुआ जो चार्ट होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइन चार्ट. डेली का जो प्राइसेस है एक्स एक्सिस पे हम लोग वहां पे लेते हैं टाइम पीरियड, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं प्राइस. जो भी अलग अलग दिन का प्राइसेस है उसको कनेक्ट किया जाता है और उससे जो चार्ट बनता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइन चार्ट. ऐसा. द क्लोजिंग प्राइस फॉर ईच पीरियड इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट. तो जो ये है दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ईच डे. These points are joined by a line to form a chart. The period may be a day, a week or a month. तो ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है. एक दिन भी हो सकता है, फिर एक वीक भी हो सकता है और एक मंथ भी हो सकता है. और ड्यूरिंग द डे का भी हम लोग ऐसा चार्ट बना सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे से एवरी मिनट से प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आया या एवरी आवर प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आया. दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज दैट लाइन चार्ट. बार चार्ट. इन अ बार चार्ट, a vertical line bar is represents the lowest to the highest price with a short horizontal line protruding from a bar representing both opening and closing prices for the period. तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स, बार चार्ट में ऐसा होता है देखो बार चार्ट ऐसा हो सकता है. अच्छा, बार चार्ट अगेन से कोई भी एक टाइम पीरियड का हो सकता है. वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड का हो सकता है. यहाँ पे क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे से वी आर हैविंग से द फोर प्राइसेस टू बी शोन. लेफ्ट हैंड साइड ये जो दिख रहा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ओपनिंग प्राइस. राइट हैंड साइड ये जो दिख रहा है दैट इज द क्लोजिंग प्राइस. ये जो बॉटम है दैट इज द लोएस्ट प्राइस और जो हाईएस्ट है दैट इज से जो टॉप है दैट इज द हाईएस्ट प्राइस. यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक दिन का है बार चार्ट. फॉर एग्जांपल एक दिन का बार चार्ट है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स दैट से उसमें जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तभी सिक्योरिटी का प्राइस क्या था वो ये ओपनिंग प्राइस में बताया जाता है. एट द एंड ऑफ द डे प्राइस क्या था उसको क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है. ड्यूरिंग द डे प्राइस में क्या होता है फ्लक्चुएशंस आता रहता है. सो ड्यूरिंग द डे जो फ्लक्चुएशंस आए उसमें सबसे कम कितना प्राइस था वो लोएस्ट प्राइस है और सबसे ज्यादा कितना प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस है. ऐसा करके ये बार बनता है. दिस इज अगेन द सिमिलर वन. दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज हाईएस्ट. तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये जो है दिस इज द ओपनिंग प्राइस, राइट हैंड साइड का क्लोजिंग प्राइस है. दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द बार चार्ट. In a bar chart, a vertical line bar represents lowest to the highest price with a short horizontal line protruding from the bar representing both opening and the closing price. ठीक है ना. जो वर्टिकल लाइन है सो दैट इज व्हाट से द लोएस्ट टू हाईएस्ट
और उसके बाजू में से जो दो लाइन निकलता है दैट इज द ओपनिंग प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस। लेफ्ट हैंड साइड वाला ओपनिंग होता है, राइट हैंड साइड वाला क्लोजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल द पीरियड ऑफ द सॉरी फॉर एग्जाम्पल द प्राइसेस ऑफ द शेयर ऑफ ए लिमिटेड फॉर 6 days आर एज फॉलोज। जो 6 दिन का प्राइसेस यहाँ पे दे रखा है 1st of January से लेके 6th of January तक। देखो ओपनिंग है 58, क्लोजिंग है 52। सो वी अंडरस्टैंड एट से दिस इज 58 ओपनिंग है 58 और क्लोजिंग है 52। हाईएस्ट 72 और लोएस्ट आई एम सॉरी ओपनिंग है 58 और क्लोजिंग है 68। So this is 58 and this is 68. Lowest है 52 and highest है 72। ऐसा इसका बार बनेगा। 2nd of January opening is 71, the closing is 64.3। तो देखो this is 71, the closing is 64.3, lowest है 58 और highest है 73। तो बेसिकली वी अंडरस्टैंड एट से ये क्या होता है, पूरे दिन का फ्लक्चुएशंस होता है। यहां तक ऊपर दैट इज ये इससे प्राइस ओपन हुआ था और ये प्राइस क्लोज हुआ था एंड सो ऑन से सारे के सारे प्राइसेस प्लॉट किए जाते हैं। द अबव मेंशन प्राइसेस शैल बी लाइक represented in the bar chart as follows। तो यू कैन सी दैट से 1st of January का जो हमने यहाँ पे बार चार्ट किया है वो आप देख सकते हो 58 68। तो देखो ये 58 है, ये 68 है। लोएस्ट कितना है 52 और हाईएस्ट कितना है 72। तो ये लोएस्ट है 52 और ये हाईएस्ट है 72। सिमिलरली वी हैव द अदर बार चार्ट्स। नेक्स्ट एक आप देख सकते हो 71 इज ओपनिंग एंड 64.3 इज क्लोजिंग। तो देखो 71 64.3। उसके बाद लोएस्ट और हाईएस्ट दे रखा है 58 एंड 73, 58 एंड 73। Japanese candlestick chart। तो it is again a kind of very similar to the bar chart, that is what we have seen just now। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा होता है that say there is a color which say they show over here like this। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, लेट्स से दिस कैंडल मे बी ऑफ द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के कैंडल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स दैट्स द ओपनिंग प्राइस वाज लो, क्लोजिंग प्राइस इज हाई, दिस इज द लोएस्ट प्राइस एंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइस। इसका ऐसा मतलब होता है। और सपोज यही का यही कैंडल रेड कलर का है, तो वो क्या बताता है फ्रेंड्स, वो ये बताता है दैट्स द ओपनिंग प्राइस वाज हाई, देन द प्राइस वेंट डाउन, दिस इज द लोएस्ट प्राइस एंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइस। अगेन इट कैन बी फॉर एनी टाइम पीरियड। वो एक दिन का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, कुछ भी टाइम पीरियड का हो सकता है। वो जो टाइम पीरियड होता है ना फ्रेंड्स, उसमें अगर क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस, तो
ये जो बार है ना, से दैट इज बॉडी ऑफ द कैंडल, ये इसको कैंडल स्टिक चार्ट भी कहा जाता है। तो ये जो बॉडी ऑफ द कैंडल है ना, उसको ग्रीन कलर दिया जाता है। वो ये बताता है दैट से ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सपोज कि एक दिन का है, सिंपलिसिटी के लिए रखते हैं। सो ड्यूरिंग द डे द क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस, दैट इज व्हाट इट शोज। प्राइस ऊपर कहाँ तक गया, नीचे कहाँ तक गया, वो हमको पता चल सकता है से थ्रू दैट से द जो फ्रॉम दिस पोर्शन। सिमिलरली से वी अंडरस्टैंड दैट से अगर जो बॉडी ऑफ द कैंडल है वो रेड कलर का है, इट मीन्स दैट से देयर इज दैट द मार्केट इज बेरिश, द प्राइसेस हैव फॉलन डाउन से फ्रॉम व्हाट इट वाज ओपनिंग। ये जो विक ऑफ द चार्ट दैट इज द विक ऑफ द कैंडल है, जिसको गुजराती में वाट बोलते हैं, जो विक ऑफ द कैंडल है, सो दैट इज इंडिकेटिंग द लोएस्ट कहाँ तक गया और हाईएस्ट कहाँ तक गया। चलो लेट अस रीड नाउ। Like bar chart, this chart also shows the same information: opening, closing, highest, lowest of any stock on any day, but this chart more visualizes the trend as the changes in the opening and closing prices is indicated by color of the candlestick. तो बेसिकली ये लोग क्या कहना चाहते हैं, दैट से यहाँ पे हमको ऐसा थोड़ा देखना पड़ता है कि ये नीचे है, ये ऊपर है, तो मार्केट इज बुलिश, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो मार्केट इज बेरिश। पर यहाँ पे हमको क्या डायरेक्टली कलर से ही पता चल जाता है दैट से द मार्केट बुलिश है या बेरिश, दैट इज प्राइस बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है। White black candlestick indicates the closing price is lower than the opening price, and white, I'm sorry, ब्लैक कैंडलस्टिक, ब्लैक या उसको रेड कलर भी बोला दैट इससे दिया जाता है, ब्लैक या रेड। व्हाइल ब्लैक कैंडलस्टिक इंडिकेट्स द क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस, यानी क्या हुआ, मार्केट इज बेरिश, प्राइस नीचे जा रहा है। व्हाइट कैंडलस्टिक है ना, दिस व्हाइट कैंडलस्टिक इंडिकेट्स द ऑपोजिट, यानी इसको हम लोग ग्रीन कलर मैंने आपको बताया क्योंकि प्रैक्टिकली ये ग्रीन और रेड कलर चलता है। दैट इज द क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस। अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ नो चेंज इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग और वेरी नियर टू द शोन बाय द डॉजी कैंडलस्टिक। डॉजी का मतलब क्या होता है, दैट से वो बहुत ही कम वेरिएशन होता है ऐसे, दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द डॉजी कैंडलस्टिक। Thus, white or green we can say candlestick indicates the bullish trend, black यानी कि red candlestick indicates the bearish trend. Lowest and the highest prices are indicated by the vertical bar. तो जो wick of the candle है ये, and the opening and closing prices in form of the rectangular as per the above mentioned color scheme placed between this bar. In case of the doji candlestick, it is indicated by simple bar. तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा। Continuing the above example of A Limited, the prices of the share of A Limited as per candlesticks chart is shown below. तो देखो ऐसा उनका है। If at all the opening price is more than the closing price is more than the opening price, then in that case it is green color, और यहाँ पे उन्होंने white color बताया है। And if at all the closing price is say less than the opening price, यानी कि मार्केट नीचे गया है, तो black color या तो red color, that is what we understand. Point and figure chart. देखो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो चीज होता है, क्रॉस एंड जीरो। क्रॉस इज इंडिकेटिंग द प्राइसेस आर गोइंग अप, जीरो इज इंडिकेटिंग द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपको एक्स
और जीरो का वैल्यू क्या रखना है। यानी उसमें क्या होता है, दैट से अगर आपने रखा है दैट से द एक्स का वैल्यू 5 रुपए है और जीरो का वैल्यू 5 रुपए है, इसका मतलब ये है दैट से जब प्राइस में एटलीस्ट 5 रुपए का फर्क आएगा ना, उसी के बाद से आप एक्स प्लॉट करते हो। प्राइस में एटलीस्ट 5 रुपए का रिडक्शन आएगा ना, तभी आप जीरो प्लॉट करते हो। यानी 5 रुपए तक का जो भी प्राइस वेरिएशन है ना, उसको आप इग्नोर करते हो। तो ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्या काम आता है हमको, से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है। ओवर हियर से वी हैव x or 0 only if there is say variation beyond a point that say you have determined. That is the first thing. दूसरा, सपोज कि हमने रखा है x का वैल्यू 1 रुपया, है ना, हमने x का वैल्यू रखा है 1 रुपया, तो प्राइस 100 से 101 हुआ, तो हमने x किया, फिर 105 हो गया, तो वापस हमने x नाउ लिसन केयरफुली, से प्राइस गिरा 105 से लेटर से 103, पर आपने ऐसा डिसाइड किया है, लिसन केयरफुली, अनलेस देयर इज एटलीस्ट 3 टाइम्स द प्राइस डिफरेंस, है ना, 1 रुपी इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द प्राइस डिफरेंस व्हेन यू पुट x और 0, पर एटलीस्ट 3 टाइम प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में चेंज होगा, तब तक मैं ओ नहीं लिखूंगा। देन इन दैट केस से अगर ये 103 हो जाता है ना, तो भी आप ओ नहीं लिखोगे। प्राइस हो गया 101, देन यू स्टार्ट राइटिंग ओ, जिसमें आप यहाँ पे ओ लिखोगे। फिर प्राइस गिरा सपोज कि 99, तो यू मेंशन ओ ओ। प्राइस और गिरा 97, ओ ओ। फिर प्राइस इंक्रीज हुआ, लेट अस से 200 एंड दैट इज 299, तो आप कुछ नहीं लिखोगे। ऐसा करके एक्स एंड ओ लिखा जाता है। Now let us read this, so with that से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। Just keep the something that I told you in mind. Point and figure charts are more complex than line or the bar chart. They are used to detect reversals in a trend. तो देखो ये रिवर्सल हुआ पता चलेगा अपने को जब x से o होता है या o से x होता है। For plotting a point for plotting a point and figure chart, we have to first decide the box size. तो जो मैंने बोला ना आपको, ये बॉक्स साइज आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ऐसा कुछ भी। सेंसेक्स से निफ्टी है तो पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट। यानी अगर आप छोटे छोटे वेरिएशंस को ध्यान में नहीं लेना चाहते हो, तो आप बॉक्स का साइज बड़ा रखोगे। एंड द रिवर्सल क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बताया कि बॉक्स का साइज है सपोज कि 5 रुपया, बट रिवर्सल का क्राइटेरिया है 15 रुपया, यानी एटलीस्ट 15 रुपए से ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में प्राइस चेंज होगा, तब तक आप से स्विच नहीं करोगे। इसका कहना ऐसा है। The box size, that is the value of the each box on the chart, for example in the box could be 1 rupee, could be 2 rupees, could be 50 paise. The smaller the box, that is box size, more sensitive would be the chart to the price change. बॉक्स साइज कम रखा तो बहुत सारे एक्स 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 आएंगे, अगर बॉक्स साइज छोटी रखा तो बहुत सारे ओ आएंगे, ऐसा उनका कहना है। That's of course very true. Look into the that is understanding. The reversal criteria is also the number of the boxes required to be retracted to record the prices in the next column in the opposite direction. The reversal criteria is the number of the boxes required to be retraced to the record prices. देखो यहाँ पे हम लोग ये जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, डे 1 पे प्राइस है 24, डे 2 पे प्राइस इंक्रीज हुआ 26, तो देखो 24 यहाँ से प्लॉटिंग शुरू हुआ, 26 ये देखो 27, 26
देखो 26 के ऊपर उन्होंने कुछ यहाँ पे किया नहीं है। क्यों नहीं किया फ्रेंड्स? बिकॉज वी अंडरस्टैंड एट्स ओवर हियर से यूजुअली ऐसा होता है यूजुअली रिवर्सल क्राइटेरिया जो होता है ना वो 3 टाइम्स होता है बॉक्स साइज का, यानी अनलेस 3 रुपए का एटलीस्ट रिडक्शन होगा ना तब तक हम लोग रिवर्सल साइन लिखते नहीं है, ऐसा उनका कहना है। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट 26 में हम लोग कुछ नहीं लिख रहे, वापस हुआ 28 तो मैंने यहां पे लिखा, 27 कुछ नहीं लिखा, 25 कुछ नहीं लिखा, सो 26 कुछ नहीं लिखा, 25 तो देखो 3 रुपए का चेंज हो गया, हाँ, सो यहां पे आपने ओ प्लॉट किया, 26 कुछ नहीं लिखा, 23 तो देखो ये 2 बार ओ लिखा। Okay, now starting with a new point, that is what we understand is the market indicators.